नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। उन्हीं के पैर में छाले पड़ते हैं जो चलते हैं। यानी जीवन में उन्हीं लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है जो लोग जीवन में किसी काम में लगते हैं, किसी काम को करते हैं। जो लोग काम ही नहीं करते तो उनके लिए कोई चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, कोई चीज़ उनके सामने नहीं है। लेकिन जो लोग जीवन में काम करते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से, चाहे किसी भी कार्य से करें। कई बार ऐसा होता है, अब परिवार के लिए व्यक्ति जिम्मेदारी उठाता है, वो भी बहुत बड़ी बात है। ये भी तो एक तरीके से जिम्मेदारी उठाना ही मीन्स ये चलना ही है, जीवन का चलना है। यानी आप किसी की जिम्मेदारी ले रहे हैं, इसका मतलब आप जिम्मेदारी ले रहे हैं और सारे काम करेंगे, आर्थिक से लेकर के और जितनी भी सारे समस्याएं हैं परिवार से जुड़ी हुई, उन सब का ध्यान रखेंगे। उसके लिए व्यक्ति को सब कुछ सोचना पड़ेगा, उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। उसके लिए कार्य के लिए चाहे वो बिजनेस करे, सर्विस करे, कहीं और से उसके अर्निंग का सोर्स डेवलप करे, लेकिन करेगा ना। जो करता है वही पाता है, जो चलता है उसी को समस्याएं भी आती हैं, उसी को जीवन में संघर्ष झेलने पड़ते हैं। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, आपने किसी पर्टिकुलर आप बेशक आप स्टूडेंट हैं, लेकिन आप फिर भी स्टूडेंट होते हुए भी एक स्टूडेंट वो होता है जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता जितना आ, सिखाया। बस स्कूल तो गया वो, कॉलेज भी गया वो, लेकिन जितना टीचर ने बताया सिर्फ उतना ही समझा, उसके बाद बात ख़त्म। मतलब उतना काम किया, उसके बाद ख़त्म। कोई जिम्मेदारी नहीं ली, कोई एक्स्ट्रा काम करने के लिए उसने अपना कोई प्रयास नहीं किया। तब तक व्यक्ति एक, हम कहेंगे उसकी सामान्य गति चल रही है, वो चल रहा है लेकिन एक सामान्य गति से चल रहा है। उसके लिए कोई बर्डन नहीं है, कोई दिमाग से उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि एक्स्ट्रा काम में मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो रेगुलर उसकी वो है समस्या जिसका कि दायित्व तो उसके पेरेंट्स के ऊपर है, उसके टीचर्स के ऊपर है, उसके खुद के ऊपर सिर्फ इतना ही है कि उसको जो स्टडी कराई जा रही है सिर्फ उसको तैयार करना है। वो उसमें भी कई बार बर्डन ले लेता है जो कि गलत है, लेकिन फिर भी कोई बार उसमें भी ले लेते हैं। फिर भी हम कहेंगे चलो चल तो रहे हैं, लेकिन ये सामान्य गति से चलना हुआ। और जो स्टूडेंट वो हैं जो अ, स्कूल लाइफ में ही है, कॉलेज लाइफ में ही है, कहीं भी हैं, लेकिन उनको आदत है कि यदि एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई एक्स्ट्रा काम किया जा रहा है, या हो सकता है किसी चीज़ को वो स्टडी कर रहे हैं, स्टडी करते करते अचानक ही उनके माइंड में उससे रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ आ गई कि वो कोई नया आविष्कार के बारे में सोचने लगे, कुछ नई यूनिक चीज़ के बारे में सोचने लगे, किसी डॉक्टर के बारे में सुना, उसी के बारे में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन को समझना चाहें, कोई और जीवन में व्यक्ति क्या सीख रहा है। हर व्यक्ति के सीखने का तरीका ढंग अलग है, और किससे सीख रहा है ये भी अलग है। मतलब शिक्षक है, लेकिन एक एक हो सकता है एक बच्चे को तानसेन इतना प्रभावित कर दे, अरे तानसेन ऐसा गाते थे कि वो उनके गाने से बारिश हो सकती है, दीपक जल सकते हैं, ऐसा कुछ करते थे। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो हमें भी गाना चाहिए। हो सकता है किसी बच्चे के माइंड में ये आ जाए और वो उसी के लिए प्रयासरत हो। तो ये प्रयास जो है ना वो आपका चलना है, मूल रूप से वो प्रयास जो है वो आपका चलना है, वो आपकी एक्स्ट्रा एफर्ट्स है। और वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स जब भी आप डालेंगे उसके लिए आपको अपने बहुत सारे से काम एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं, बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। चाहे वो हो सकता है उसके लिए आपको किसी शिक्षक की आवश्यकता पड़ जाए, हो सकता है उसके लिए टाइम की आवश्यकता पड़ जाए। आपका टाइम तो वो पूरा उसी तरीके से मैनेज हो रहा है जैसा अन्य बच्चों का, लेकिन अब आपको 2 घंटे 4 घंटे एक्स्ट्रा निकालने हैं। और उसी टाइम में से 4 घंटे एक्स्ट्रा कैसे निकाल, हो सकता है आपको अपने खेलने का टाइम जो है उसको हटाना पड़ जाए। हो सकता है कहीं और से जो आप एक्स्ट्रा कहीं और किसी चीज़ को दे रहे थे वो टाइम आपको कहीं ना कहीं सेव करना पड़ जाए। हो सकता है आपको अपनी कोई खुशी जो कि आप कहीं किसी जगह जाना चाहते थे आउटिंग के लिए कहीं, लेकिन अब नहीं जा रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि अब आपका मन कहता है कि मुझे ये काम करना है। जब व्यक्ति पर्टिकुलर काम में लगता है तो उसके लिए काम की दायित्व तो बढ़ जाते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स उसको लगाने पड़ते हैं।
ऐसे कोई एक्स्ट्रा चीज़ों को प्राप्त नहीं कर लेता। इसीलिए एक्स्ट्रा जो काम करते हैं लोग, इसीलिए उनका नाम भी अलग लोगों में शामिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसी 24 घंटे में अपने जो है एफर्ट्स इस तरह से डाले कि कुछ अलग कर पाए। सामान्य तो सभी कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है 24 घंटे सारे लोग बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग काम तो सभी करते हैं, संसार में आए हैं बिना काम करे नहीं। लेकिन एक व्यक्ति जो काम है वो उसमें हर मिनट को यूज़ कर रहा है, हर मिनट में से भी वो उसमें से ही बचा लेना चाहता है टाइम। एक ही टाइम में कई सारी चीज़ों को भी मैनेज करते हैं कई बार। तो वो कई सारी चीज़ों को मैनेज करने वाली स्थिति तो बाद में आती है। फ़िलहाल तो ये है कि यदि आप किसी भी काम पर फोकस होना चाहते हैं, उसके लिए आपको टाइम भी देना पड़ता है, उसके लिए आपको रीडिंग भी करनी पड़ती है, उसके लिए उससे रिलेटेड जितना भी ज़्यादा कर सकते हैं वो करना पड़ता है। अब यदि हम कहें पुरुषों की बात करें तो पुरुषों के लिए एक ही फील्ड होता है, सिर्फ एक ही बात होती है, सिर्फ स्टडी या फिर अपना काम, चाहे ये पुरुष वर्ग के लड़के हों या फिर स्टूडेंट हो, मतलब यानी चाहे वो युवा पुरुष हो या फिर वो प्रौढ़ हो या फिर वो बच्चा हो। यदि हम बॉय चाइल्ड की बात करें तो उसका परवरिश, उसकी टाइम मैनेजमेंट अलग है, उसके पास टाइम एक्स्ट्रा है जो कि गर्ल्स के पास कभी भी नहीं होता। गर्ल्स घर में रहे तब भी उसके साथ में कुछ चीज़ें जुड़ी रहती हैं, जब वो ससुराल जाती है तो जुड़ी हुई होती हैं, नेचुरल जुड़ी हुई होती हैं। जब और आगे बढ़ती है तो उसके बाद बच्चों के दायित्व होते हैं, और सारी चीज़ें होती हैं। जब और बड़ी हो जाती है तो और बहुत तरह के दायित्व उसके, तो उसको जो दायित्व निभाने पड़ते हैं उसमें उसके लिए टाइम निकालना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैं यदि ये कहूँ कि जो हमारे यहाँ की जो महिलाएं काम कर रही हैं, वो जो यदि एफ़र्ट्स जो डाल रही हैं वो एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स हैं, उनके एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स हैं। यानी उनकी वो जो इच्छा शक्ति बढ़ी है, जिसके लिए वो पहले तो संघर्ष अपने परिवार से ही उसमें से टाइम निकाल कर के उस तरीके से काम को टाइम दे पाना, उतनी तरीके के उनको वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है या नहीं, जितनी अपॉर्चुनिटी एक लड़की को मिल जाती है। एक बॉय चाइल्ड है, वो कहीं भी कभी इस टीचर के पास, कभी उसकी, कहीं भी जा सकता है। एक फीमेल चाइल्ड को बहुत सोचना पड़ता है, हर जगह नहीं जा सकते, हर शिक्षक का पता नहीं, हर व्यक्ति का पता नहीं, बहुत सारी सी टेंशन भी रहती है, पेरेंट्स को भी रहती है, खुद उसको भी रहती है कि मैं ये जा रही हूँ, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, हर जगह भेजा नहीं जा सकता, हर जगह अकेले जाने में डर। तो बहुत सारी सी चीज़ों, उन सबको पार करके एक व्यक्ति आगे की तरफ चलता है। लेकिन इन सब के बाद तो जो समस्याएं भी उसी व्यक्ति के पास आएंगी जो व्यक्ति किसी चीज़ को अ, एक प्रोजेक्ट की तरीके से, एक जिम्मेदारी की तरीके से निभाने की कोशिश करता है। ये जिम्मेदारी सिर्फ इसी से जुड़ी नहीं है, परिवार से जुड़ी हुई भी हो सकती है। ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई। हम तो ये देखते हैं कि यदि एक छोटी सी एक जिम्मेदारी एक उस बच्चे के भी पास आ जाती है, जो अभी हमने कोरोना काल में देखा कि ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स दोनों ख़त्म हो गए, और बच्चा अपनी बहन को पाल रहा है। बच्चा केवल 10 साल का है, वो अपनी बहन को पाल रहा है, उसकी भी जिम्मेदारी कितनी बड़ी हो जाती है कि उसको कोई रास्ता नहीं है, कोई इनकम का सोर्स नहीं है, उसे अपनी बहन को पालना है, अपने लिए खाना भी बनाना है। ऐसे बच्चे हैं इस समय की कंडीशन में, हो सकता है हमेशा ही रहते हों, पता नहीं, लेकिन इस समय तो हमने लाइव देखे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, वीडियो पे देखा, कई बार हमने देखा है कि जिनको अपने संघर्षों की, उन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। या हम अकेली माँ रह गई, 2 ही बच्चे, अब माँ की तबीयत ख़राब है, बच्चा किसी भी तरीके से करके अपनी माँ के लिए भोजन लेकर के आ रहा है, चाहे वो जो भी जो उसके बस में है वो वही कर सकता है। लेकिन ये बहुत बड़ा एफर्ट है, और इसके लिए व्यक्ति को बाहर जाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, याचना भी करनी पड़ती है, समस्याओं से जूझना पड़ता है, फटकार भी सुननी पड़ती है, धुतकार भी सुननी पड़ती है, अपमान भी सहना पड़ता है। लोग ऐसे भी हैं कि जो गलती भी नहीं करी उसका भी इल्ज़ाम दूसरे व्यक्ति पे रख देते हैं, पीट भी देते हैं, कभी कभी अपराधी भी बना देते हैं। तो ये एक
कितनी बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन ये सारी समस्या आती किन लोगों के पास है? उन लोगों के पास जो किसी न किसी काम के लिए उठते हैं, चलते हैं और उसे करते हैं। उन लोगों के लिए समस्या कहाँ आएगी जो घर में बैठे हैं, जिनको कोई पता ही नहीं ज़िंदगी क्या है, तो उनके लिए समस्या क्या आनी है? जिसके पेरेंट्स ला कर के दे रहे हैं, समय पे खाना मिल जा रहा है, समय पे पानी मिल जा रहा है, समय पर टीचर आके पढ़ा दे रहे हैं, उनको समस्या कहाँ आई? उसको तो बच्चे को पता भी नहीं है। सच पूछा जाए तो उसे तब तक तो ये पता भी नहीं होता, जब तक वो घर के अंदर रहता है, उसको यही नहीं पता ज़िंदगी चल कैसे रही है। जितने एक सामान्य सी समस्या उस बच्चे को हिला सकती है, और वो सामान्य समस्या दुनिया के लिए हो सकती है, उसके लिए वो असामान्य समस्या है। जिसने बच्चे ने कभी कोई काम नहीं किया, उसके लिए वो असामान्य समस्या है। चाहे वो एक बार हमने एक शो देखा था जहाँ पर लाइव शो आ रहा था, और उस शो में सिर्फ ये दिखाया गया था, बच्चों के पालने की बात आई थी। तो जो जो वहाँ पर उस समय उस उसमें भाग लेने के पार्टिसिपेट करने के लिए जो गर्ल्स आई थी, वो बच्चे को संभाल नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि कभी उनको लगता था बच्चा पालना बहुत आसान है, लेकिन बच्चे को संभालना बहुत डिफ़िकल्ट काम है। बहुत आसान नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट है। अपने बच्चे को फिर व्यक्ति किसी तरीके से संभाल लेता है, क्योंकि उसको डांट भी लेगा, मार भी लेगा तो कोई फर्क, लेकिन दूसरे के बच्चे को तो न डांट सकता है, न मार सकता है, न चुप करा सकता है। ऐसे में जो बच्चे जब किसी चीज़ पे अड़ जाएं, बोल तो बच्चा सकता नहीं, और उसकी वो पूर्ति करनी है तो सामने वाला अपने हाथ खड़े कर देता है, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये उन्हीं लोगों के सामने आती हैं जो लोग किसी काम को करते हैं। तब पता लगता है कि एक छोटा सा काम जिसको हम बहुत छोटा समझते हैं, वो काम कितना बड़ा होता है। वो कितना बड़ा होता है वो उस समय पता लगता है जब आपके ऊपर आता है। कहते जब तक ऊँट जो है पहाड़ के नीचे नहीं आता, तब तक अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। मैं बहुत ही ऊँचा हूँ, लेकिन जैसे ही पहाड़ के नीचे आता है उसको समझ में आ जाती है कि पहाड़ जो है वो पहाड़ होता है, ऊँट ऊँट होता है। तो स्थिति ऐसी ही है। तो व्यक्ति छाले उसी व्यक्ति के पैर में पड़ेंगे जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने संघर्ष से चल रहा है। और चल रहा है मीन्स जीवित है। जीवित होने के ये लक्षण है, ये जीवन के लक्षण है। यानी आपका जीवन प्रारंभ हो चुका है, इसका अंत नहीं है, और ये जीवन का अंत उस समय तक नहीं होगा। यदि आप मृत्यु के अंतिम समय तक भी यह काम कर रहे हैं तो आपका जीवन उस समय तक भी चला है जिस समय तक आपकी मृत्यु हुई है। जैसा मैं अपने खुद कहती हूँ, मेरे पिता को मैंने देखा उनको कि जीवन के अंतिम समय तक भी उन्होंने उफ नहीं करी, काम करते रहे। रात को 10 बजे मुझसे बात की है और मुझे कह रहे हैं कि बेटा तुम अभी इस समय आ जाओ। तो उन्होंने जब कहा, मैंने कहा कि अभी नहीं, मैं सुबह चल कर के 6 बजे की गाड़ी से आ जाऊँ। मुझे नहीं पता था कि वो इसलिए कह रहे हैं कि सुबह 4 बजे तो वो दुनिया छोड़ के जाने वाले हैं। तो कभी कभी हमें पता नहीं होता, जो व्यक्ति सक्रिय होता है हम उसको समझ ही नहीं पाते। वो इतने सक्रिय थे कि उनकी बातों से उससे अंदाज़ लगा पाना बहुत मुश्किल था कि इस व्यक्ति को कभी कुछ हो भी सकता है। और इसीलिए शायद मुझे बहुत तकलीफ़ भी हुई कि ये मैं समझ नहीं पाई। तो एक चीज़ व्यक्ति के जीवन का ये सत्य है कि जीवन तभी तक चलेगा जब तक आप चल रहे हैं। और आप चल रहे हैं इसका मतलब आप जीवन दे रहे हैं, और जीवन की समस्याओं को दूर कर रहे हैं, दे भी रहे हैं, जीवन दे रहे हैं ना। आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं, आप किसी भी तरीके से चाहे आप अर्न करते हैं, चाहे आप किसी भी रूप में आप समाज के अंदर हैं, यानी आपकी अर्निंग के सोर्स भी होंगे, आपके सामाजिक रिश्ते भी होंगे, आपकी सामाजिक पारिवारिक रिश्ते भी होंगे। यानी आपने बहुत सारे लोग आपके आसपास जुड़े हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपसे जुड़ी हुई हैं। चाहे आप उनको दूसरों को दें या ना दें, जाने या अनजाने, वो चीज़ें आखिर हैं तो समाज की ही ना। जैसा मैं कहती हूँ कि आपके पास यदि कोई अर्न नहीं हुई, आपके पास पैसा आया, आप ये सोच रहे मेरे घर का ही सिर्फ रोशनी हुई है, मेरे घर में ही पैसा आया है, मेरी संपन्नता बढ़ी है। नहीं, ये केवल आपकी संपन्नता नहीं है, ये समाज की संपन्नता का प्रतीक है। क्योंकि यदि हम संपन्न हैं तो हमारा पूरा परिवार संपन्नता की को
को जो है प्रस्तुत कर रहा है, हमारा समाज संपन्नता को प्रस्तुत कर रहा है, हमारा जो है राज्य संपन्नता को प्रस्तुत कर रहा है। कहते हैं ना, जो हम क्यों कह देते हैं कि ये जो है पुअर कंट्री है, ये जो है रिच कंट्री है, क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पूरा समाज ने उसको रिच बना दिया, पूरा समाज मिला ना, तब वो कंट्री रिच हुई। ऐसा नहीं हुआ किसी एक व्यक्ति के करने से वो कंट्री रिच हुई, नहीं। हमें ये लगता है ये हमारे घर में पैसा नहीं, हमारे घर में आ रहा है, ठीक है, हमारे परिवार का तो नाम रोशन हो ही रहा है, हमारा नाम रोशन तो हो ही रहा है, हमारे काम से हमें तो कुछ सब कुछ मिल ही रहा है, लेकिन ये समाज को भी मिल रहा है, इस देश को भी मिल रहा है और इस संसार को भी मिल रहा है। यानी हम इस संसार की संसार का एक हिस्सा हैं, और यदि हम बढ़ते हैं तो ये संसार की सारी गतिविधियाँ सही चलती हैं, हम रुकते हैं तो ये संसार की सारी गतिविधियाँ रुक जाती हैं। यदि हमारे साथ हमारा पतन होता है तो ये संसार का भी पतन है। यदि किसी व्यक्ति की जान जाती है तो ये संसार से एक व्यक्ति का उस समय नष्ट हो जाता है। एक अपराध प्रवृत्ति का पनपना मीन्स एक व्यक्ति नष्ट होना, एक समाज की एक गलत चीज़ का पनपना, तो यानी चाहे अपराध प्रवृत्ति पनपे तो वो भी गलत, और यदि अच्छी हो तो वो सही है, गलत हो तो वो गलत है। इसीलिए हम रिच कंट्री और पुअर कंट्री के बारे में चर्चा करते हैं, रिच पीपल और पुअर पीपल के बारे में करते हैं। हम करते हैं कि एक बहुत ही जो है बहुत ही बड़ा लीडर है, तो हम लीडर किसको कहते हैं? लीडर उस व्यक्ति को कहते हैं जो इतने बड़े समाज को लेकर के चल रहा है, इतने बड़े देश को लेकर चल रहा है, इतने बड़े योजनाओं को लेकर के चल रहा है, उस व्यक्ति को नहीं बोलते हम लीडर। जो व्यक्ति कुछ भी ना कर सके, जो व्यक्ति अपने लिए खाने की व्यवस्था नहीं कर सकता, अपने लिए खाने की व्यवस्था छोड़ दीजिए, खाने की व्यवस्था तो सेकंड चीज़ होती है, जो व्यक्ति अपने बारे में सोच ही ना सके, उस व्यक्ति से हम लीडर की कामना भी नहीं करते। इसीलिए हमने कहा कि जो चल रहा है उसके पैरों में चल। जब आपने किसी भी काम के लिए चलते हैं तो आपको समस्याएं भी आएंगी और समाधान भी करना पड़ेगा, और तो जीवन में इस चीज़ का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। और ये बहुत अच्छा प्रतीक है यदि आपके पैर में छाले पड़ते हैं। यदि आपकी समस्याएं आ रही है तो समझ लीजिए आपका जीवन बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है, आप बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल राइट पथ पर हैं, और आपको यहाँ से कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब